बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हमने काइनेटिक एनर्जी चैप्टर नंबर 6 टॉपिक नंबर 6.3 को डिस्कस किया। आज हम टॉपिक नंबर 6.4 पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने कल पढ़ा कि मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं। एक काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में हरकत की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी है, और दूसरी हमने डिस्कस की थी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है क्या, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। इसके फार्मूले को ड्राइव करेंगे। 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाता है कि फार्मूला ड्राइव करें, उस फार्मूले को हमने डिस्कस करना। कल हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी कि किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। आज हम कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कि किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी बॉडी को लिफ्ट किया, आप सरफेस ऑफ अर्थ पर से किसी बॉडी को लेके जा रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। हम कहते हैं कि उसके अंदर एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। पोजीशन चेंज होने का मतलब ये है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। तो किसी भी बॉडी में पोजीशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी आपके पास क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी, या आप ये कह सकते हैं कि पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत। जब भी कोई बॉडी पोजीशन की वजह से वर्क करता है तो उसके अंदर क्या मौजूद होगी, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हम कह सकते हैं कि वाटर स्टोर्ड इन ए डैम के अंदर स्टोर किया गया पानी सम हाइट पे, कुछ हाइट पर होता है, कुछ बुलंदी पर है, तो हम कहेंगे उसके अंदर पानी में क्या मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, या दूसरे अल्फाज में हम उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। इसी तरह हमने कहा कि कंप्रेस स्प्रिंग है आपके पास, कोई भी स्प्रिंग है, आप उसको कंप्रेस करते हैं, उसके अंदर भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन उसको हम नाम देंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। इसी तरह आपके पास बैटरी है, बैटरी के अंदर केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन केमिकल्स में भी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। लिफ्टेड हैमर, उठाया हुआ हथौड़ा, ये देखें मैंने एक हैमर यहाँ पर बनाया है। हमने कहा कि इसको आपने अर्थ से कुछ हाइट के ऊपर उठाया, तो इसमें क्या मौजूद होगी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें जब किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज किया जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम जो बात करते हैं, ज़ाहिर है हम अर्थ सरफेस के लिहाज से बात करते हैं, तो सरफेस की वजह से जो एनर्जी है उसको आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। हम कहेंगे एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक हाइट फ्राम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कि ज़मीन की सरफेस से आप कुछ हाइट पर वर्क करने की जो सलाहियत है, हम कहते हैं कि उस बॉडी की जो वर्क करने की सलाहियत है उसमें एनर्जी मौजूद होगी, और वो एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सपोज़ करें आपके पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, आपने उसको कुछ डिस्टेंस मूव कराया, वर्टिकल डिस्टेंस। अब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू हाइट, ये हाइट के बराबर होता है। तो हम कहेंगे कि ज़ाहिर है इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है और इसने काम किया है। ज़ाहिर है जब काम किया है तो इट्स मीन इसमें एनर्जी होगी। तो वो एनर्जी किस चीज़ के बराबर है, वर्क डन के बराबर है। कल भी हमने इसको डिस्कस किया, लेकिन कल हमने डिस्कस किया था कि वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी। आज क्योंकि ये पोजीशन की वजह से चेंज हो रही है, हम कहेंगे कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू Fs। अब ये जो डिस्टेंस है ये किस चीज़ के बराबर है, हाइट के बराबर है। S इज़ इक्वल टू H। तो ऑफ कोर्स हम S की जगह क्या पुट कर सकते हैं, H पुट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू FH। ये भी फार्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन क्योंकि हमने कहा कि जब कोई बॉडी हाइट पर चला जाता है तो उस पर एक फ़ोर्स अमल करती है, और वो फोर्स उसका वेट है। हम कहते हैं कि वो फोर्स उसका क्या है, वेट है। कि F इज़ इक्वल टू W, यानी सिंबल F इज़ इक्वल टू W एंड W इज़ इक्वल टू mg। तो आप यहाँ पर F की जगह mg भी पुट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया। यानी सिंपल पोटेंशियल एनर्जी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मैस पे डिपेंड करती है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, और h हाइट पे डिपेंड करती है। मैस भी आपके पास कांस्टेंट है, जी भी ऑफ कोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू सेम रहती है, लेकिन जैसे जैसे जी की वैल्यू चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। इसी तरह एज हाइट आप अपनी मर्ज़ी से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे ही हम हाइट को कम या ज़्यादा करेंगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी।